निकाय चुनाव को लेकर तो बात हो ही रही है, लेकिन राहुल गांधी के इस सद्भावना यात्रा में शामिल होने के पीछे क्या आपको लगता है, वजह क्या दिखती है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? हालांकि बेनीवाल साहब कहते हैं फर्क नहीं पड़ने वाला, ओंकार सिंह जी को लगता है फर्क नहीं पड़ेगा, तंवर साहब कहते हैं कि भी एक गुच्छे में सब दिखेंगे। शमशेर जी, जो प्रदेश अध्यक्ष नया बनने के बाद कांग्रेस में थोड़ी बहुत आपको तब्दीली नजर आ रही है। पंचकुला में जो मेयर पद की उम्मीदवार हैं उनको माना जाता है, हमारी सांसद सिरसा की शैलजा गुटसे हैं, लेकिन उनके लिए दीपेंद्र हुड्डा वोट मांगने के लिए गए और अनेक स्थानों पर कांग्रेस एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है, कल भी होगी। लेकिन मैं इसे धरातल पे कोई नगर निगम के चुनाव में कोई अंतर होगा उसमें नहीं देखता। लेकिन कांग्रेस ने पिछली गलतियों को सुधारने की अभी शुरुआत की है, देखते हैं क्या होता है। कल तो ये नजर आएंगे भी, इससे पहले भी जो मैंने आपको उदाहरण दिया उसको आप चेक कर लेना। सुधा भारद्वाज के लिए सभी गए हैं वहां पे, कुमारी शैलजा भी 2 दिन लगा के आई है, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा भी गए हैं और रणदीप सुरजेवाला भी गए हैं। तो ये एक संदेश देने की कोशिश की है भी हम एकजुट हैं। लेकिन मैं फिर मानता हूं, मैंने आपको 15-20 अखबारों की अभी पीडीएफ भेजी है जी। जो पूरे हरियाणा की गंदगी दिखा रही हैं। सभी शहरों को पुल आउट है। इतनी समस्याएं होने के बावजूद पंकज बेनीवाल जी को मैं बधाई देता हूं। हो सकता है ये 70% सीटें जीत जाए, 80% सीटें जीत जाए, 100% भी जीत जाए, लेकिन शहर के लोग इस समय बहुत ज्यादा गंदगी में, बहुत ज्यादा तंगी में और बहुत मुश्किल में रह रहे हैं। वो वोट इनको देंगे नहीं देंगे, रिजल्ट कैसे आएंगे, मैं ये भी नहीं मानता ईवीएम को सेट कर रहे हैं। वोट हो सकता है इनको मिल जाए किन्हीं कारणों से, लेकिन शहरों की हालत बदहाल हुई है, पहले से बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। हर शहर की बुरी हालत है। ट्रैफिक इनके बस की बात नहीं है, लेकिन जो घोषणाएं मुख्यमंत्रियों ने की है, अगर पार्किंग बढ़ाने की है, सड़कों को ठीक करने की है, कहीं अतिक्रमण हटाने की है, वेंडर एक्ट बना था, अभी रेडियो को एक स्थान पे कुछ स्थानों पे लगाएंगे, उन पे असर नहीं है। और पार्कों में मंदिर बनाने का एक धंधा नया चला है, हमारे शहर में तो चला हुआ है, हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद वो चला हुआ है, दूसरे शहर में नहीं करता बात। लेकिन सिरसा में कम से कम आधा दर्जन से अधिक पार्कों में मंदिर पिछले 2-3 सालों में बने हैं और उनको हटाने के भी आदेश हैं, फिर भी नहीं हटाए जा रहे। अब मैं मंदिर को मानता हूँ, इसके बावजूद मैं कहता हूँ अगर ग्रीन बेल्ट पे हम मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, मजार बना देंगे तो हवा कहाँ से आएगी शहरियों को, इसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इनको खुश नहीं होना चाहिए, इनको धरातल पे जाके समस्याएं देखनी चाहिए भी क्या है। जी, धरातल पर जाकर समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन भाटिया साहब ने कहा कि फिर भी बीजेपी की तरफ से जो चुनाव में एकजुटता के साथ काम हो रहा है उसका प्रभाव दिखेगा। लेकिन कांग्रेस को लेकर भी कहा कि कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पहले से हालात बदले हैं। पंचकुला में चुनाव प्रचार को लेकर उन्होंने अपनी तरफ से कही बात। ओंकार सिंह जी ने कहा कि इस चुनाव में हम ताकत के साथ उतर रहे हैं। हालांकि भाटिया साहब ने जो कहा वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े भाई हैं, उनका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन हम अपनी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई, उसका फर्क क्या पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा? तंवर साहब कहते हैं प्रभाव पड़ेगा। बेनीवाल साहब को लगता है कि कांग्रेस का बैटर है, इसमें हम क्या करें। लेकिन इसमें यह जरूर है कि पहले के कुछ उदाहरण उन्होंने गिनाए हैं। ओंकार सिंह ने भी कहा कि कांग्रेस की जो पहले आपसी खींचतान रही है उस चीज को देखें तो 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर मजबूती के साथ होते हालात कुछ और दूसरे होते। लेकिन देखते हैं चुनाव परिणाम क्या रहते हैं। लेकिन अभी चुनाव प्रचार कल शाम को थम जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर कार्यक्रम होगा, पर नतीजे जो आएंगे उन नतीजों से साफ होगा कि यहाँ पर किसका प्रभाव दिखा। पंकज जी, सुखबीर जी, ओंकार सिंह जी, भाटे साहब, आप सब लोगों में चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।